हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो थ्योरम लगेगी उसका नाम है बेस थ्योरम। इसमें क्या है, कुछ इवेंट्स दिए होते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, इसमें हमारा जो फार्मूला लगता है वो होता है कि आपको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर रहती है और उसका पॉसिबल जो है इवेंट वो उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, और नीचे जितने दिए होते हैं इवेंट्स 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सब का प्रोडक्ट जो है नीचे प्लस होता है। समेशन क्या होता है? सम। उन सब का सम। जब आप क्वेश्चन करोगे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 15.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एन अर्न कंटेन्स 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स एंड अर्न बी कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स drawn at random from one of the urn and is found to be white. Find the probability that it is drawn from urn A. अब वो क्या कह रहे हैं, अर्न ए में 1 वाइट 6 रेड है और बी में 4 वाइट 3 रेड बॉल्स हैं। हम ले लेते हैं कि E1 इवेंट है कि बॉल ए अर्न में से निकाली गई और E2 है बॉल बी में से निकाली गई, पर हमें कहा गया बॉल ड्रॉन इज़ वाइट, तो हमें ए ले लेते हैं, बॉल ड्रॉन इज़ वाइट। ए अपान E1 का मतलब है वाइट बॉल जो निकाली गई वो E1 यानी अर्न ए में से निकाली गई। अर्न ए में कितनी वाइट बॉल्स थी? 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 ऊपर और टोटल है 7, नीचे 7। दूसरा है वाइट बॉल बी इसमें से निकाली गई, वाइट बॉल से यहाँ 4 थी और टोटल 7 थी और नीचे 7। अब E1 और E2 हमने क्या लिए थे? अर्न ए और अर्न बी, तो ये 2 अर्न्स हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हमें कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। अर्न ए हमने E1 लिया था, यानी E1 आपका ऊपर आएगा। ये चीज़ आप ध्यान से देखना, इसमें E1 ऊपर आएगा और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नीचे। इसका फार्मूला क्या बनेगा? E1 अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसका उल्टा A अपान E1। अब नीचे ऐसे ही ये चीज़ पूरी आएगी प्लस E2 वाला मल्टीप्लाई होगा, E2 इंटू ए अपान E2। अब आपको पता थी E1 की प्रोबेबिलिटी पता है, ए अपान E1 की पता है, ये सारी हमने चारों यहाँ निकाली थी, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 2 बैग्स। अब क्या है? 2 बैग्स हैं। बैग 1 में क्या है आपके पास? 3 रेड 4 वाइट बॉल्स, टोटल 7 हो गई, और बैग सेकंड में 2 रेड और 3 वाइट कितनी हो गई? 5 बॉल्स हो गई। हाँ, मान लेते हैं कि E1 और E2 बैग 1 से निकालने की प्रोबेबिलिटी है और बैग 2 से निकालने की। 2 बैग्स थे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। अब पहले कहा है रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। बैग 1 में रेड बॉल्स कितनी थी? 3, और टोटल कितनी थी? 7, 3/7। रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, रेड बॉल्स 2 थी, टोटल कितनी थी? 2 और 3 5 थी। ठीक है, ये होगी प्रोबेबिलिटी। फिर अब निकालना क्या है आपको निकालना है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब फर्स्ट बैग से निकालनी है तो फर्स्ट बैग ऊपर अपान ए, और फिर इसका फार्मूला जैसे मैंने सिखाया था E1, फिर ये इसका उल्टा ए अपान E1 और नीचे दोनों को प्लस करना है। इनकी वैल्यूज़ पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला है, बट सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि निकालना कैसे ही है। ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड आ जाएगा। थर्ड में 3 अर्न्स दिए हैं, 1 2 3 रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें टोटल 5 है तीनों में। अब हमने E1 ले लिया, अर्न फर्स्ट सिलेक्टेड, E2 सेकंड सिलेक्टेड, 3 सिलेक्टेड। अब 3 हो गए तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। ए अपान E1 है, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न फर्स्ट। अब अर्न फर्स्ट में रेड बॉल्स थी कितनी? 2, और टोटल कितनी थी? 5, 2/5। ऐसे ही अर्न सेकंड की, ऐसे ही अर्न थर्ड की। अब आपको निकालना क्या है इसमें? दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड फ्रॉम द सेकेंड अर्न में से, तो सेकेंड क्या था? E2 ऊपर और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नीचे। यहाँ पर फिर वही फार्मूला। अब 3 बैग्स हैं तो यहाँ नीचे तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज़ हमने भरी और ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, पर वो भी सेम है, 3 बैग्स वाला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, A bag contains 3 red balls and 4 white balls. 2 balls are drawn one after the another without replacement. अब इसमें क्या है, एक बैग में 3 रेड और 4 वाइट बॉल्स हैं, टोटल हो गई 7। वो कह रहे हैं इनमें से जो 2 बॉल्स निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी वापस नहीं डाली गई।
इफ़ द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज गिवन टू बी वाइट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो वाइट, यानी दोनों वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी की पहली बॉल जो है रेड है तो 3/7, और अगर पहली वाइट है तो 4/7। अब ए हमने ले लिया इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। सेकेंड बॉल अब हमने वापस नहीं डाली, अगर फर्स्ट हमारी क्या आ गई, रेड आई, ये रेड थी, फर्स्ट रेड आई तो सेकेंड वाइट आनी चाहिए। वाइट कितनी रहेगी, 4 की 4, क्योंकि पहली तो रेड निकली थी 4, और टोटल बची 6, क्योंकि हमने पहली बॉल वापस नहीं डाली थी, ये आ गया। दूसरी बॉल है, अगर पहली बॉल वाइट निकली थी, पहली वाइट निकली तो 3 रहेगी वाइट, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, दूसरी भी वाइट होनी चाहिए। वाइट क्या था, E2/A निकालो, ये फार्मूला लगाकर E2/A निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने इन तीनों के इवेंट E1 E2 A3 ले लिए, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। अब वो कह रहे हैं इसमें 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, इसमें कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं है, इसमें 1 गोल्ड है और 1 नहीं है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए बैक फर्स्ट में से, इसमें दोनों गोल्ड कॉइन है तो 100% निकलेगा ही गोल्ड कॉइन, 2/2 1। इसमें कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं है तो 0/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। इसमें 1 गोल्ड कॉइन है तो 1, टोटल 2 है सब में, 1/2। अब निकालना कहाँ से है, बॉक्स 1 से, तो E1/A का फार्मूला लगेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 मशीन्स हैं आपके पास, उनमें बोल्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड मशीन्स की इवेंट्स को E1 E2 E3 ले लिया, तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको दी है। आपको कहा गया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मशीन्स में से 60%, 25% और 15% जो है बोल्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो हमने क्या किया, 60, 25 और 15 परसेंटेज का नीचे 100 लगा दिया। फिर उनमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है। फर्स्ट मशीन में से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 1/100, सेकेंड में है 2/100, थर्ड में है 1/100। तीनों की आपको प्रोबेबिलिटी दे दी। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों का बारी बारी से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट मशीन का निकालेंगे E1/A, जो कि मैंने निकाल दिया है। ऐसे ही आप E2/A, ऐसे ही E3/A। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सेम इसकी तरह है, वो आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिर 3 अर्न्स दिए हैं, सब में ये रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, इनका हमने टोटल लिखा। अब तीनों में हमने क्या करना है, बॉल निकालनी है। तो हम ले लेते हैं E1 E2 E3 इवेंट हैं, तीनों में से अर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड में से निकालने का रिस्पेक्टिवली। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब बॉल ड्रॉन इज रेड, फर्स्ट में से रेड बॉल निकालो। फर्स्ट में रेड कितनी थी 6, टोटल कितनी थी 10। ऐसे ही सेकंड में रेड थी 2, टोटल कितनी थी 8। थर्ड में रेड थी 1 और टोटल कितनी थी 9। निकल गई तीनों की प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि या तो वो सेकेंड अर्न में से होनी चाहिए या थर्ड में से, 2 दिए हैं। तो अगर या इसमें से या इसमें से, इसका मतलब इसमें से नहीं होनी चाहिए, तो हम 1 में से पहले वाली की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। हम ये निकालते हैं, 2 चीज़ों को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हम इसकी निकाल के इसका जो आंसर आएगा उसे क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। इसको बस यहाँ पर आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है 2 बैग्स हैं, 2 बैग्स A एंड B, जिनमें 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ये मैंने यहीं लिख दिया है। और सेकंड में 2 वाइट 2 ब्लैक है, टोटल बॉल्स लिख दिए। अब वो कह रहे हैं यहाँ से हमने 2 बॉल्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं। अगर 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र किए तो क्या होगा, 3 में से 2 ट्रांसफ़र होंगे। हमारे पास 3 केसेस आएंगे, या तो दोनों वाइट ट्रांसफ़र होंगे, या दोनों ब्लैक ट्रांसफ़र होंगे, या एक वाइट एक ब्लैक। अगर दोनों ब्लैक ट्रांसफ़र होंगे तो 3 में से 3C2, टोटल 7C2, इसका ये आ गया। दोनों वाइट होंगे तो वाइट 4 थे, 4C2 7C2, ये आ गया। एक वाइट एक ब्लैक होगा तो एक 3 में से एक 4 में से, टोटल 7 में से, ये आ गया। ठीक है। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी A/E1। अब A क्या है, हमें दिया है अगर दोनों ब्लैक बॉल शिफ्ट हुए, दोनों ब्लैक बॉल इधर आए
तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 6। और आपको दिया क्या है, फाइंड a ball is then drawn from bag B and is found to be a black ball. What is the probability that transferred balls are one white and one black? आपको ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करनी है। फर्स्ट केस था, आपने ब्लैक बॉल 2 यहाँ पर ली, जब यहाँ 2 ब्लैक ली तो यहाँ 2 + 2 कितनी होगी 4 हो गई, यानी 4 अपान टोटल 6 हो गया। ठीक है, फिर जब 2 वाइट बॉल्स ट्रांसफ़र की तब तो ब्लैक तो तब भी 2 रही, सेकंड बारी में उन्होंने कहा ब्लैक निकालनी है, तो 2 अपान टोटल 6 हो गई। एक वाइट एक ब्लैक की तो दोनों 3 हो जाएंगी, तो अब ऊपर 3 ब्लैक्स हो जाएंगी, 3 ब्लैक अपान 6 हो जाएगी। अब आपने निकालना क्या है, 1 वाइट 1 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 1 वाइट 1 ब्लैक वाला केस आपने E3 लिया था, तो यानी E3 अपान A निकालना है आपको। आपने E3 अपान A ऊपर रखना है, नीचे तीनों को प्रोडक्ट प्लस करने हैं और इनकी वैल्यूज़ यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपने सेम होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा है, सपोज दैट 5 men एंड आउट ऑफ 100 and 25 वुमेन आउट ऑफ 1000 आर गुड ओरेटर्स। मतलब जो अच्छी स्पीच देते हैं, 100 में से 5 men हैं, 1000 में से 25 वुमेन है, एंड ओरेटर ऑफ इज चूजन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल पर्सन इज चूजन, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। अगर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है तो दोनों को चुनने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी, हाफ हाफ हो जाएगी, जितने मैन हैं उतनी वुमेन है। अब मैन जो है वो गुड ओरेटर है, वो कितने हैं 5 आउट ऑफ 100, तो 5 पर 100 हो गया। और वुमेन गुड ओरेटर है 25 पर 1000, 1000 में 25 दिए हैं। आपको निकालना है मैन इज़ ए गुड ओरेटर। मैन क्या लिया था हमने E1 अपान A का फार्मूला लगाओ और इसको निकालो। 15th क्वेश्चन है कि 2 डाइस थ्रो किए गए, 2 डाइस में डबलेट्स अक्कर, डबलेट्स आपको पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होते हैं, तो टोटल 36 पेयर्स बनते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। और डबलेट नहीं आना तो 1 में से ये वाली माइनस कर दो, ये डबलेट नहीं आना। अब एक मैन जो है वो बोलता है कि डबलेट आया है या नहीं आया, पर वो जो है 5 में से 4 बार सच बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है, तो स्पीक्स द ट्रूथ। वो कह रहा है डबलेट आया है, तो उसमें सच्चाई कितनी है 4/5, क्योंकि 5 में से 4 बार वो सच बोलता है। और डबलेट नहीं आया तो इसका मतलब जो 1 बार है वो झूठ बोलता है, 1 - 4/5 कर लो। अब वो आदमी सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सच क्या था E1, तो E1 अपान A तो आपने फार्मूला हमने लगाया और ये आपका यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक।